साइंस में बायोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं अबाउट ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। ह्यूमन बॉडी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। इसको देखिए, अबाउट ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी होते हैं, जो उनका नेम जो है वो होमोसोपियंस है। होमोसोपियंस जो है जो एक मनुष्य होते हैं उनका जो नेम होता है। इसके बाद नॉर्मल बीपी जो होता है 120/80 mmHg, 120/80 mmHg होता है नॉर्मल बीपी। बीपी जो होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर और हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है मनुष्य में? एक ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है। उसके बाद ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और 5 से 7% जो है बॉडी का वेट होता है, ऑफ द बॉडी वेट होता है। यानी कि जो खून जो हमारा होता है, ब्लड जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद ब्रेन, जो ब्रेन का जो वेट होता है, जो हमारा दिमाग जो होता है, जो हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, तो उसका जो वेट वजन जो होता है, तो ब्रेन का वेट कितना है? 1400 ग्राम्स होता है। जो हमारा दिमाग है उसका वजन कितना होता है? 1400 ग्राम्स। उसके बाद हार्ट वेट, जो हमारा हार्ट जो है, यानी कि हार्ट में क्या होता है? दिल होता है। जो हमारा दिल जो होता है, हार्ट जो होता है, उसका जो वेट जो होता है 250 से 300 ग्राम्स होता है। जो हमारा हार्ट होता है उसका वेट 250 से 300 ग्राम होता है। उसके बाद यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो होता है वो ग्रुप ओ होता है, वो जो कि निगेटिव होता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ओ होता है और ये क्या है? निगेटिव में, ये निगेटिव होता है। और यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ए भी होता है। यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर जो होता है वो होता है हमारा ग्रुप ए भी होता है। उसके बाद आरबीसी का लाइफ, आरबीसी क्या होता है समझिए। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं। और जो आरबीसी का जो लाइफ होता है वो 120 से 127 दिन होता है। 120 to 127 डेज होता है आरबीसी का लाइफ। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का लाइफ जो है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ जो है 4 से 6 डेज होता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। वाइट, डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो लाइफ होता है वो 4 से 6 डेज होता है। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, जो खून जो जमने का समय जो होता है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम का मतलब क्या हुआ कि खून जमने का समय, जो हमारा खून जो जमता है तो वो 3 से 6 मिनट में क्या होता है? वो जम जाता है। तो ये है ब्लड क्लॉटिंग टाइम 3 से 6 मिनट्स। उसके बाद है हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स का मतलब होता है कि जो हमारा धड़कन जो होता है, दिल जो होता है, जो हमारा धड़कता है वो 1 मिनट में 72 टाइम जो धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारा जो दिल होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। उसके बाद ब्रीथिंग रेट, यानी कि सांस लेने का जो दर होता है। ब्रीथिंग रेट का मतलब होता है सांस लेना। सांस लेने का जो दर होता है 16 से 20 1 मिनट में 16 से 20 बार जो है हमारा ब्रीथिंग रेट होता है। उसके बाद है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ग्रंथि जो है हमारा, वो क्या है? थायराइड ग्लैंड है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। उसके बाद देखिए मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो होता है, मास्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, वो क्या है हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बोला जाता है। उसके बाद यूरिया प्रोड्यूस इन लीवर, यूरिया जो होता है वो लीवर में प्रोड्यूस करता है। और ह्यूमन बॉडी में मनुष्य का जो एक ह्यूमन है, इंसान है, मनुष्य है, उसका लार्जेस्ट सेल है न्यूरॉन। जो सबसे बड़ा जो कोशिका होता है, जो सेल होता है, वो कौन सा है? वो न्यूरॉन है, न्यूरॉन होता है। उसके बाद है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है, वो कौन सा है? लीवर है, लीवर। तो लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। हमारे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन है?
लीवर है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल, एक ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक जो ह्यूमन बेन होता है उनका नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो ये सब जो है आज हम बताएं कि अबाउट ह्यूमन बॉडी के बारे में जितनी भी कुछ जानकारी थी उसके बारे में हमने बताया। और ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ह्यूमन बेन को अपने बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे बारे में एक इंसान जो है ह्यूमन बेन है, उनके बॉडी के बारे में जानना ज़रूरी है। और ये सब जानेंगे तभी तो हमको मालूम चलेगा कि बॉडी में ब्लड कितना होता है, नॉर्मल बीपी कितना होता है, आरबीसी का लाइफ क्या है, हार्ट बीट्स कितना है ना, मास्टर ग्लैंड कौन है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो ये सब क्या है जानना ज़रूरी है। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक।